नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। एक चीज मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, बहुत से बच्चों ने नेक्स्ट चैप्टर गॉसेस थ्योरम का भी कुछ एप्लीकेशन सॉल्व कर लिए हैं। अभी मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो दूसरा चैप्टर है। कुछ किताबों में दोनों चैप्टर एक ही साथ दे दिए गए हैं, लेकिन पहले हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, उसके बाद दूसरे वाले चैप्टर में जाएंगे और गॉसेस थ्योरम की बात बाद में करेंगे। इसमें बहुत सारे डेरिवेशन अभी हमारे पास बचे हुए हैं, पहले हम इन चीजों को समझते हुए चलेंगे, तब जाके गॉसेस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस प्रूव करेंगे। और कुछ बच्चों ने एक क्वेश्चन उठाया था कि कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए और अध्यारोपण का सिद्धांत उसके लिए क्या होता है। इसको मैं बताऊंगा, लेकिन ये कोर्स में अभी हमारे इसको हम नहीं बताते हैं, लेकिन इसको मैं जब स्कूल खुलेगा आप लोगों को वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म के दोनों क्वेश्चन आपको मैं उस समय बताऊंगा, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है उसको बता पाना। तो जो मेन टॉपिक है उस पर आ रहे हैं अभी हम, उसके बारे में फिर डिस्कस कर लेंगे। और सारे बच्चों को जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ 2 दिन के गैप में भेज रहा हूँ, इसलिए सारे बच्चे इन वीडियोस को आई रिक्वेस्ट दैट यूज द हेडफोन इफ यू वांट टू जस्ट क्लेरिफाई ईच कंसेप्ट ईच वर्ड क्लियरली। सो दैट इज द टॉपिक। बहुत से बच्चों ने पढ़ दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, जैसे कि इसके नाम से ही है कि डाइपोल। पोल मीन्स होता है कि 2 पोल्स ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड बट द अपोजिट नेचर, तब जाके एक डाइपोल की रचना होती है। तो इसमें हमने क्या देखा कि 2 आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें कि 2 समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। ये 2l फिक्स है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस व्हेन the system of 2 charges whose magnitude is equal but the nature is opposite and they are situated at a particular short distance to l, that system is known as the electric dipole। तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कब बनेगा, मैंने फिर आपको बताया, ये दोनों आवेशों का परिमाण समान होना चाहिए, दोनों आवेशों की प्रकृति परंतु विपरीत होनी चाहिए। अगर एक प्लस है तो एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों के बीच की दूरी बहुत ही अल्प होनी चाहिए, जिसे हम 2l से दिखाते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाया। अगर हमको हिंदी में बोलने में थोड़ा टिपिकल है, द्विध्रुव कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस of having the same magnitude but the opposite nature at the shortest distance 2l। अब दूसरा पार्ट इसका आता है कि द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये टॉपिक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे आपके लगभग 3 डेरिवेशन बेस्ड रहते हैं, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण की बात क्या करेंगे कि केवल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू Q इंटू 2l। कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल निगेटिव नहीं होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आपको कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p एंड दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज बिटवीन बोथ ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द चार्जेस, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। नाउ द टर्न, इसकी बारी की इसका मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम मीटर आपके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। तो इतनी शॉर्ट सी चीजें हैं, इसको हम समझेंगे। इसकी बीमा निकालना है, इसको हम जो डायमेंशन कहते हैं वो आप इजीली निकाल सकते हैं। आप इसकी बीमा रखिए, इसकी बीमा रखेंगे I इक्वल्स टू Q अपॉन T, तो Q इक्वल्स टू IT A T L इसका डायमेंशन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। तो आज के दिन में जितनी चीजें हमने समझी, एक छोटा सा डेरिवेशन मैंने आपको समझा दिया कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बता दिया। दूसरा आपको मैंने बता दिया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अब आप लोगों से मैं एक यहाँ से एक होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है। आपको 2 चीजें पढ़नी है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा अक्षीय स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एक्सियल कंडीशन। दूसरा, वैद्युत द्विध्रुव द्वारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में इन द इक्वेटर पोजीशन। जो 2 इक्वेशन आप देखेंगे, मैं आपके लिए इक्वेशन लिख रहा हूं,
इन इक्वेशनों के डेरिवेशन खाली आपने देखे, ताकि कल में अगर एक डेरिवेशन आपको बताता हूं तो आपको तुरंत समझ में आ जाए। अक्षीय स्थिति में इन द एक्सियल पोजीशन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3। ये अक्षीय स्थिति में है इन दी एक्सियल पोजीशन, तो मैं इसको ये x लिख दे रहा हूँ। इक्वेटर पोजीशन में EQ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r3। ये निरक्षीय स्थिति में है, तो पहला एक अक्षीय और दूसरा निरक्षीय, इन दोनों के डेरिवेशन आप देखेंगे। कल मैं इन दोनों के बारे में आपको फिर एक वीडियो भेजूंगा 2 दिन के अंतराल में या कल के दिन में, तब तो मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। दूसरी चीज है, जो चीजें आपको अभी नहीं आ रही हैं, जो लेंथी है, उनको आप अंडरलाइन करके टिक कर देंगे, बाद में उसके बाद डिस्कशन करेंगे। अभी हम केवल डेरिवेशनों को समझते हुए चलेंगे। थैंक यू फॉर दिस।